बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, ढेर सारा पानी पी रहे होंगे, हल्के फुल्के खाने खा रहे होंगे, मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। और आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। लोबिया गोश्त आज बनने जा रहा है और इसके साथ ही बनेंगे आलू के बन कबाब। वैसे मुझे बहुत पसंद है आलू के बन कबाब, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर हम सिर्फ बन कबाब की बात करें तो बड़े भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो शामी कबाब के साथ तैयार किए जाएं या आलू की पैटी के साथ तैयार किए जाएं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल आज के हम ये बन कबाब बनाएंगे। कोई मेयोनीज़ नहीं है, कोई केचप नहीं है, हम इसमें हरी चटनी ऐड करेंगे, हम इसमें रायता शामिल करेंगे, उसी के साथ हम इसको सर्व करेंगे और वही टिपिकली प्याज और टमाटर और उसके साथ खीरा हम इसमें शामिल करेंगे और आलू के बन कबाब बनाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं, ज़रूर आपने देखना है, लास्ट तक इसको देखिएगा। और जो लोबिया गोश्त है वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है। लोबिया इस्तेमाल करने ही चाहिए डिफरेंट खानों में, रमज़ान से हटके भी ग्रॉसरी में सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, इसकी ज़रूर परचेसिंग किया करें और ढेर सारा प्रोटीन हमें इससे मिलता है। वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन भी हैं उनको भी चाहिए कि अगर गोश्त का इस्तेमाल कम करते हैं चिकन का किसी भी वजह से, तो फिर दालें और इसके साथ साथ लोबिया इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा प्रोटीन आपको मिले। और वो लोग जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, डाइट करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि एक मील अगर स्किप करते हैं तो उसमें कुछ चने या सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, ये चीज़ें ऐड कर दें, क्योंकि जब भी हम प्रोटीन फिल खाना खाते हैं तो फिर हमें बड़ा फिलिंग का एहसास होता है कि हाँ भाई पेट जो है वो अच्छा सा भर चुका है। यही वजह है कि लोबिया हों, चने हों या अगर हम ओट्स लेते हैं तो फिर हमें काफ़ी फिलिंग का एहसास होता है। उसके बजाय अगर हम सिर्फ सलाद ले लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं तो फिर हमें फिर 1-2 घंटे बाद लगता है कि पेट बिल्कुल खाली हो चुका है और दोबारा से भूख लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आलू बॉयल हो रहे हैं तो आलू को बॉयल होने देते हैं और आलू के बन कबाब के जो अज्जा हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे जब आलू बॉयल हो जाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं लोबिया गोश्त की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए लोबिया, लाल लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद लोबिया भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लोबिया को आपने भिगो देना है, भिगोने के बाद आप उसको बॉयल करेंगे और बॉयल कर लेने के बाद आप उसको इसमें शामिल करेंगे। मटन आपको चाहिए होगा, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन के साथ इतना अच्छा नहीं जाता लोबिया, दालें या फिर सब्ज़ियाँ, लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। 2 अदद प्याज इसमें जाएंगी, टमाटर, हरी मिर्चें, दही, हल्दी, भुना पिसा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरे धनिए से हम इसको फिनिश करेंगे और इसमें जाएगा सॉल्ट। राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। जिनका कहना है कि नमक लेने की आदत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और हमें हस्बे ज़रूरत सॉल्ट लेना चाहिए, ना कि हस्बे आदत हम उसको डालते ही जाएं। तो बेहतरीन नमक का इंतखाब करें। लो सोडियम सॉल्ट है, अपने घर के सॉल्ट को एक हेल्दी सॉल्ट के साथ रिप्लेस करें। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने प्याज को ही लाइट सा गोल्डन करना है। तो मैं यहाँ से 1 अदद ले लेती हूँ वो, और सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल और फिर हम प्याज को स्लाइस करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा कप हमने ले लिया ऑयल और प्याज ले लेते हैं, इसको स्लाइस कर लेते हैं। कोशिश करें कि गर्मियों में गोश्त की कोई भी रेसिपी बना रहे हैं बहुत ज़्यादा भुना हुआ मत बनाएं, थोड़ा सा शोरबे के साथ बनाएं। जब हम शोरबे के साथ चीज़ों को तैयार करते हैं तो वो वैसे भी लाइट हो जाती हैं, जल्दी हज़म हो जाती हैं और यकीनन बरकत वाले खाने भी होते हैं। थोड़ा सा आप उसमें अगर शोरबा ऐड कर देते हैं, तो मैं इसको भी थोड़ा सा ग्रेवी के साथ बनाऊँगी। अगर आप वेजिटेबल्स के साथ भी गोश्त को बना रहे हैं तो वो थोड़ा लाइट हो जाता है। तो गर्मियों में थोड़ा सा अपने खानों में ये रद्दोबदल ज़रूर करें। राइस बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं गर्मियों में, ठंडे और जल्दी हज़म हो जाते हैं।
बहुत ज़्यादा रखने से गुरेज करें खानों को, अच्छा है फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही आप उसको कंज्यूम करें। स्टोव मैंने ऑन नहीं किया था तो स्टोव ऑन कर लेते हैं और साथ ही मैं चेक कर लेती हूँ कि अगर आलू बॉईल हो गए हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं। चलें, आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तीन से चार आपने आलू ले लेने, अगर 4 अदद बन कबाब आपने बनाने। आलू जब बॉईल हो जाएं उनको आपने पानी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि गर्मी के आलू एक तो वैसे ही थोड़े सॉफ्ट होते हैं और अगर आप उबले हुए आलूओं को पानी में ही रहने देंगे तो फिर वो और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपने उसी वक्त उनको पानी से निकाल देना है, चाहे आप छिलका बाद में उतारें या फिर छिलका उतारने के बाद आप उसको बॉईल कर लें। चलिए, एक अदद चम्मच ले लेते हैं और उसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। ब्रेक का भी टाइम है, छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, जल्दी से जाइए ब्रेक लेकर आइए, तब तक हमारी प्याज हो जाएगी। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने यहाँ पर प्याज लाइट सी गोल्डन हो गई थी, थोड़ी सी हमने निकाल के रख दी और बाकी मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया ताकि उसकी कुकिंग जो है वो वहीं पर ही रुक जाए। और अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर देती हूँ और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला गया। कुछ पिसे हुए मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं, लहसुन और अदरक का जो एक कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। तो मैं टमाटरों के साथ इसमें तमाम पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे और हम इसको भून लेंगे। अगर आप कच्चे गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसको मसालों के साथ अच्छा सा गलाएं और टमाटर ऐड कर दें, अच्छा सा कुकर में गलाते हैं या जैसे भी आपको पसंद है, आसान लगता है। गोश्त गल जाने के बाद फिर इसमें हम दही ऐड करेंगे और फिर हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला। लोबिया लास्ट में ही जाएगा क्योंकि गला हुआ है, तो हम उसको आखिर में शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। 1 से 2 इसमें ले लीजिए टमाटर, बहुत बड़े साइज़ के हैं तो 2 भी काफ़ी होंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैं प्याज को स्लाइस कर लेती हूँ, टमाटरों को स्लाइस कर लेती हूँ। आपको मैं अज्जा भी नोट करवा देती हूँ कि आलू के जो बन कबाब हैं उसके लिए हमें चाहिए, एक तो हम उसकी पैटी बनाएंगे। पैटी के लिए कुटा भुना ज़ीरा शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च है, चाट मसाला है, नमक ऐड करेंगे, उबले हुए मैश पोटैटोज़ हैं, लेमन जूस है, कुटा धनिया है, हरा धनिया है जो हम ऐड करेंगे। कोटिंग करेंगे हम अंडे के साथ और ब्रेड क्रम्स के साथ। उसके बाद जब हम इसको असेंबल करने जा रहे होंगे तो हमें बंस चाहिए होंगे, लंबे गोल जो भी आपको पसंद है वो ले लीजिए। टमाटर हमें चाहिए होगा, प्याज हमें चाहिए होगी लच्छेदार, साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, रायता हम तैयार करेंगे और हरी चटनी अगर आपके पास बनी हुई है बहुत अच्छी बात है। मैं हरी चटनी में हरा धनिया और पुदीना ऐड करूँगी। कैरी आई हुई है तो कैरी का फ़ायदा उठाते हुए 1 अदद कैरी शामिल कर देंगे, कुछ हरी मिर्चें ऐड कर देंगे ताकि अच्छी सी खट्टी सी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो जाए। और इसी चटनी का 1 टेबल स्पून हम ऐड कर देंगे दही में, थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करेंगे और हमारा रायता भी तैयार हो जाएगा। चलें, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये टमाटर, ताकि टमाटर भी भुनना शुरू हो जाएं। हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। मैं इसकी थोड़ी सी आंच को भी स्लो कर देती हूँ, नमक ऐड कर देते हैं और इसको कवर करके थोड़ी सी देर के लिए पकने देंगे। हल्का सा पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले जो हैं वो थोड़े से फूलते भी हैं, ऐसा ना हो नीचे से जल जाए। थोड़ा सा पानी
और साथ ही ऐड कर देते हैं राइट सॉल्ट, ताकि हम आ जाएं, इसको पकने देंगे और हम आ जाएंगे पैटीज़ की तरफ। इनको बना के आप बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। मैं ऐड करने जा रही हूँ यहाँ पर राइट सॉल्ट, जो कि लो सोडियम सॉल्ट है और मोटापे से भी बचेंगे आप इस सॉल्ट का इंतखाब करके। ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, साथ ही कैल्शियम की कमी से भी महफूज रहेंगे। तो चलें अब इसको कवर करते हैं। मसालों को अभी हमने भूना नहीं है, जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसको भूनेंगे। तो चलें, इसको मैंने कर दिया कवर। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और ये जो हमारा बन कबाब का जो बन तो है ही, लेकिन ये जो पैटीज़ बनानी है आलू की, इनको मिक्स कर लेते हैं। चलें, इसमें हमने आलू तो ऐड करने ही हैं, उसके साथ साथ इसमें क्या जाएगा वो आपको बता देते हैं। ये आ गया प्याला। सबसे पहले तो इसमें ऐड कर देते हैं आलू, साथ ही इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया, यानी कि साबित धनिया ले लीजिए और उसको आपने थोड़ा सा कूट लेना है। चलिए, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। नमक शामिल कर देते हैं। उसी वक्त बनाइएगा जब आपको इसको फ्राई करना हो, सर्व करना हो, क्योंकि अगर हम मसाले डाल के रख देते हैं आलूओं को, स्पेशली गर्मी के आलू वैसे ही थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, और हम उसमें नमक और मसाले ऐड कर देंगे तो फिर वो नमक भी अपना पानी छोड़ेगा। बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बना के रखें, मसाला बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही आपने पैटीज़ बनानी है। चलें, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें चली गई। चाट मसाला ऐड कर देते हैं हस्बे ज़रूरत, जितना आपको चटपटा अच्छा लगता है। वैसे हम सभी चटपटा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलें, 1 टीस्पून ऐड कर दिया हमने चाट का मसाला। लेमन जूस ऐड कर देते हैं और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये हरा धनिया ले लेते हैं और ये मैं चॉप करके फ्रेश अच्छा लगेगा इसमें। और तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने इनकी पैटीज़ तैयार कर लेनी है। अच्छा, मेरे पास जो बन्स हैं वो लंबे हैं, तो हम अपनी पैटीज़ भी लंबी बनाएंगे। अगर आप गोल बन्स का इंतखाब कर रहे हैं तो फिर आप गोल भी बना सकते हैं, और जिस तरह बन कबाब वाले वो गोल को हाफ़ कट में करके और फैला लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगता है वो कर लीजिए। अब इन तमाम चीज़ों को मैं कर लेती हूँ मिक्स। एक अदद अंडा है, इसको भी तोड़ के रख लेते हैं ताकि जब हम पैटीज़ बनाएं उसको अंडे में हम डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और हम उसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपने आलूओं का मसाला तैयार किया है और आपको लगता है कि ज़्यादा पतला फ़ील हो रहा है, तो उसमें भी आप कुछ ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा सेटल हो। हरी चटनी है जो हमें बनानी है। तो चलें, यहाँ पर हमने एग को भी रेडी करके रख लिया है, और मैं साथ ही क्या करती हूँ कि एक अदद बड़ी सी प्लेट में ब्रेड क्रम्स निकाल लेते हैं। यहाँ प्याले में निकाल लेते हैं। स्पेशली ये जो अंडा है इसको भी मैं बड़े से प्याले में निकाल लेती हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। चलिए, ये आ गया अंडा और ब्रेड क्रम्स। टेस्ट करके देख लें, कुछ भी कच्चा नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। ज़रूर टेस्ट करके देख लें कि नमक और मिर्च जो है वो आपके हिसाब से ठीक है या नहीं, और अगर कुछ आगे पीछे है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते। पोटैटो मैशर ले लेते हैं और इसको मैं कर लेती हूँ अच्छा सा मैश। चलें, फोक की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। आलू थोड़े से ठंडे हो गए हैं, आराम से मिक्स करें। जिस तरह हम आलूओं के पराठे के लिए मसाला तैयार करते हैं। चलें जी, और मैं इसकी 4 अदद पैटीज़ तैयार कर लेती हूँ और उसको हम कर लेंगे फ्राई। अंडे में कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और फ्राई कर लेंगे।
और तब तक ये हमारा लोबिया गोश्त जो है इसके टमाटरों के साथ अच्छा सा मसाला थोड़ा सा कुक हो जाएगा, तो फिर हमने इसको भून भी लेना है दही ऐड करके। अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है, हम ब्रेक ले सकते हैं ताकि ये जो थोड़ा सा मैसी सा काम है इसको हम कर लें। पैटीज़ बनाएंगे और उसको कोट करेंगे, फ्राई करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आते हैं, वापस आएंगे, चटनी भी बनाएंगे, पैटीज़ को भी फ्राई करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लंबे मैंने नहीं बनाए, मैंने गोल ही बना लिए। बहुत इजीली गोल तैयार हो रहे थे कबाब, तो हमने गोल तैयार कर लिए और उसके बाद हम इसको जब बन में असेंबल करेंगे तो जैसे बन कबाब वाले इसको फैला लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने कर लेना है। तो ये चौथा भी मैं रेडी कर लेती हूँ और इनको फ्राई होने के लिए भी रख देते हैं। साथ ही हम तैयार कर लेते हैं चटनी। तो अगर आपको भी हरी चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोग टमाटर ऐड करते हैं और करते भी हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि कैरियाँ आई हुई हैं ना, तो एक अदद कैरी उसमें ज़रूर ऐड करें। बहुत अच्छी मज़ेदार सी आपकी चटनी तैयार होगी, खटास भी उसमें बहुत अच्छी आती है। तो चलें, ये पैटीज़ हमारी रेडी हो गई आलूओं की, और मैं इनको फ्राई होने के लिए भी रख देती हूँ, साथ ही चटनी तैयार कर लेते हैं। चलें जी, एक अदद ले लेते हैं फ्राइंग पैन। तो मैं बड़ा ले लेती हूँ ताकि हम चारों पैटीज़ ही जल्दी से तैयार कर लेते हैं। स्टोव कर लेते हैं ऑन। कुछ भी कच्चा नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है कि अच्छा सा इसको क्रिस्पी सा करना है। और जो रिमेनिंग हमारे पास एग है वो भी मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी ताकि अंडे के साथ ही हमारी पैटीज़ तैयार हो जाए। और साथ ही अब आ जाते हैं हरी चटनी की तरफ। लोबिया गोश्त को हमने टमाटर और मसाले ऐड करके पकने के लिए रख दिया है। अच्छा, इसमें हमने शामिल कर लेना है पुदीना, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो सिर्फ थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए निकाल लेती हूँ। कम से कम पानी के साथ हमने इसकी चटनी बनानी है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। ज़्यादा स्पाइसी अच्छी लगती हैं, छोटी वाली ऐड कर दें। मैं इसमें 3 से 4 तो शामिल कर दूंगी, क्योंकि चटनी का मतलब है कि कुछ स्पाइसी सा, मज़ेदार सा। तो 3 से 4 ये बड़ी वाली जो हरी मिर्चें ये शामिल कर देते हैं। एक अदद कैरी है जो मुझे इसमें ऐड करनी है, तो कैरी भी शामिल कर देते हैं इसमें। लेकिन उससे पहले ऑयल गरम हो गया है तो मैं पैटीज़ रख देती हूँ फ्राई होने के लिए। चलें जी, इसको डालने से पहले एक दफ़ा और अच्छे से हमने अंडे की वजह से इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए जी, ये पैटी चली गई। और ये जो थोड़ा सा अंडा है ये भी फ्राई कर लेते हैं। आँच को भी कर देते हैं स्लो, ताकि हल्की आंच पे पैटीज़ फ्राई हों। गलाना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अच्छा सा फ्राई ही करना है। और बंस को भी हम हल्का सा टोस्ट कर लेंगे। मैं इसी पैन में कर लूँगी जब हमारी ये पैटीज़ बन जाएंगी। चलें, अब एक नज़र डाल लेते हैं अपने इस गोश्त पर भी। कैरी को क्योंकि मुझे पील करना है और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी, तो थोड़ा सा, और आपको अज्जा मैंने बता दिए कि चटनी के कौन कौन से अज्जा हैं। बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। धनिया, पुदीना,
मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, पानी में डिप करके रखें और जब मट्टी नीचे बैठ जाए तो आपने 2 से 3 दफ़ा उसको नथाड़ लेना है। नमक ऐड नहीं किया है तो चटनी में नमक भी शामिल कर देते हैं। चलो, और अब इसको भून के इसमें हमने शामिल कर देना है दही। तो थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेते हैं कि जो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं वो भी अच्छे से और मिक्स हो जाएं, ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी सी हमारी तैयार हो जाए। प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। मैं बंस भी ले लेती हूँ। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पैटीज़ बनाना ही एक काम होता है। अगर हम बन कबाब की बात करें, बर्गर है, जो भी है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ असेंबलिंग ही है। बंस को टोस्ट करना है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनसे ख़ुद असेंबलिंग करवाएं। उनको जो वेजिटेबल अच्छी लगती है वो उसमें ऐड करें, जो नहीं अच्छी लगती है वो नहीं शामिल करें। क्योंकि घर में जब भी बन कबाब बनते हैं तो डिफरेंट आवाज़ें आ रही होती हैं कि प्याज ज़्यादा, प्याज नहीं, टमाटर ऐड कर दें, खीरा शामिल ना करें। तो जैसे अच्छा लगता है और बच्चे ख़ुद अपने बर्गर को असेंबल करें तो बहुत अच्छी बात है। जिसको ज़्यादा चटपटा खाना है वो ज़्यादा ऐड कर देगा, ज़्यादा चटनी या रायता। चटनी को मैं ब्रेक में पीसूँगी क्योंकि हम कम पानी ऐड करके पीसेंगे, ताकि अभी हम आपसे गुफ्तगू भी कर लें। कैरी को पील करना है, वो मुझे उसमें ऐड करना है, और फिर चटनी को पीस लेने के बाद उसी में से ही 1 टीस्पून चटनी लेके हम ऐड कर देंगे दही में। तो हमारा ज़बरदस्त सा जो रायता है वो रेडी हो जाएगा। चलिए, ऑलमोस्ट ही हमारे कबाब हो गए हैं तो उनको निकाल लेते हैं। और मैं इसमें टोस्ट कर लेती हूँ बंस। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इन बन कबाब्स को, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड क्लीन करके सेंटर से कट कर लेते हैं और टोस्ट कर लेते हैं। गोश्त को भी हमने भूनना है ताकि जो लास्ट के इसके कुछ स्टेप्स हैं वो भी हम कर लें। दही ऐड करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला है जो हमने शामिल करना है, और हरे धनिए के साथ मैं इसको फिनिश करूँगी। लेकिन मैं इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हम इसको बनाएंगे। चलें, बंस ले लेते हैं। थोड़ा सा हल्की आंच पे करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी से हो जाए। अब वक्त आ चुका है कि लोबिया, गोश्त में लोबिया भी ऐड कर दिए जाएं, दही शामिल कर दिया जाए। दही को मैं अच्छा सा फेंट लेती हूँ ताकि फेंट के हम लोबिया गोश्त में ऐड कर दें। और बर्गर्स को असेंबल करने के लिए प्याज को काटना है, इसी तरीके से खीरे के स्लाइसेस। मेक श्योर करें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मोटी स्लाइस में ना कटी हुई हो। बर्गर्स हों, सैंडविचेस हों, मोटी मोटी सब्जियां कटी हुई नहीं अच्छी लगती। थोड़ा सा बारीक उसको काटें। स्लाइसर यूज़ करना चाहते हैं स्लाइसर यूज़ कर लीजिए, लेकिन खीरे, टमाटर, प्याज, उनके स्लाइसेस जो हैं वो आपने बारीक बारीक ही कट करने। चलिए, इसको थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं और मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ दही। थोड़ा सा स्टोव बंद कर दिया है, दही ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। साथ ही मैं इसमें लोबिया भी ऐड कर दूंगी और इसको दोबारा से भून लेंगे। अब ये चलेगा इसमें लोबिया, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें,
और स्टोव को भी कर लेते हैं ऑन। तकरीबन आधा कप मैं ऐड करके इसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी और बस पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके हम इसको सर्व कर देंगे। राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन घर में जो हम चपातियाँ तैयार करते हैं उसके साथ अच्छा लगेगा। और क्योंकि हम इसमें ग्रेवी भी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा लाइट भी हो जाएगा। भुने हुए खानों से थोड़ा सा परहेज़ ही करें। ब्रेक में ये करते हैं कि चटनी तैयार करके रख लेते हैं। इसके साथ साथ मैं जो चीज़ें वेजिटेबल्स मुझे काटनी हैं वो मैं काट के रख लेती हूँ। इन बंस को भी सेक लेते हैं ताकि जब हम वापस आएँ तो बर्गर्स को असेंबल करें। कुछ चीज़ें यहाँ से हटवाते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। लोबिया गोश्त को मैंने अच्छा सा भून लिया था, दही ऐड किया था, लोबिया शामिल किया था, उसकी हमने अच्छे से भुनाई की और उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है। अब मैं इसकी आंच को करने जा रही हूँ बंद। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। चले जी, हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश कर देंगे। तो अच्छा, चटनी जो है वो हमने तैयार कर ली है और अब मैं चाह रही हूँ एटलीस्ट एक जो बर्गर है वो तो हम आपके सामने बनाएं। तो चलें यहाँ से चीज़ें अपने करीब कर लेते हैं। और रायता हमें बनाना है, रायता तैयार कर लेते हैं। चटनी में मैंने थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर दिया था, तो चले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये तमाम रायता। अच्छा, दही है इसमें, दही के साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला। मैं अपनी टीम से कहूँगी हमें चाट मसाला दे दीजिए प्लीज़। चलें, इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं पानी, बिल्कुल ज़रा सा। थोड़ी सी इसमें हम शामिल करेंगे चटनी, चटनी के साथ चाट मसाला, नमक, बस। बहुत ही अच्छी सी खट्टी सी मज़ेदार सी चटनी जो है ये तैयार हो गई है। और इन बन कबाब्स के साथ चटनी और रायता ही अच्छा जाता है, बजाय इसके कि हम इसमें मेयोनीज़, केचप फिर भी लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, रायते में भी थोड़ा सा शामिल कर देते हैं सॉल्ट। राइट सॉल्ट है हमारे पास जो हम ऐड कर रहे हैं। और अब मैं आ जाती हूँ असेंबलिंग की तरफ। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अच्छा, इसको हम बाद में कट कर लेंगे, पहले हम तैयार कर लेते हैं और एक साथ ही हम 2-2 बंस बनाते हैं ताकि हम जल्दी से क्विक तैयार कर लें, बना लें। तो सबसे पहले तो इस पर ऐड कर देते हैं चटनी। इसके साथ ही हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है पैटी, शामिल कर देते हैं। ज़्यादा मुझे बड़ी लग रही है तो उसको कुछ इधर ले आना है। चलिए, खूब अच्छी सी फिलिंग सी पैटी ऐड करते हैं ताकि हमारे जो बर्गर्स हैं बड़े सेहतमंद से और बर्गर्स तैयार हो जाए। इसके बाद हमने ऐड कर देना है इसके ऊपर रायता। चाट मसाला भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और साथ ही ऐड कर देते हैं कुछ वेजिटेबल, जिसमें प्याज है, खीरे के स्लाइसेस,
और टमाटर। इसको बंद करेंगे, कट करेंगे और सर्व कर देंगे। इसी तरीके से मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। लोबिया गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है, डिश आउट करना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। चलें, ये प्लेटर तो मैं लेकर जाती हूँ टेबल पे और दूसरा भी तैयार करते हैं, बनाते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का पे भी क्या बनने जा रहा है। लोबिया गोश्त भी हमने निकाल दिया है, थोड़ा सा सॉसी सा बनाए। तड़का में आज बनने जा रहा है मूंग की दाल की मंगोचियाँ, साथ ही बनेगा मछली का पुलाव और पोटैटो पास्ता सैलेड। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि ये चटनी और रायता, इसको कर लेते हैं मिक्स। और एक प्याली में यहाँ ये शामिल कर देते हैं, दूसरी में थोड़ी सी सैलेड ऐड कर देते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप सर्व करें। कबाब्स बना के आपने रखने नहीं हैं, बस तैयार करें, बनाएं और उसको फ्रेश ही आप इंजॉय करें। चले, अंदर से भी आप देख सकते हैं, कुछ में मैंने जो एग तैयार किया था वो भी रख दिया थोड़ा सा, और सैलेड साथ सर्व कर देते हैं। मैं तो अपने लिए जब भी बनाती हूँ तो वो मुझे कम ही लग रहा होता है, उसके अंदर जो भी प्याज और चीज़ें होती हैं, तो लेकिन जितना आएगा उतना ही डाला जाएगा। तो एक्स्ट्रा सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा ऊपर से। चले, इस पर भी कर देते हैं। वक्त भी अब हो चुका है कि जनाब आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपने प्यारों का आपने रखना है ढेर सारा ख्याल। गर्मी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ढेर सारा पानी पिएं, हाइड्रेट रखें, कुछ नहीं होता गर्मी से। तो चलिए, इसको भी लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।